बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल अमर सर्स इंग्लिश क्लासेस में। स्टूडेंट्स, मैं अमर आज आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाऊंगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्लास 9th से क्लास 11th लेवल तक के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इवन ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी बहुत बड़े स्तर पर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को बिना देरी के शुरू करते हैं। So subject verb agreement means that the verb agrees with the number and person of the subject। देखिए, subject verb agreement का अर्थ होता है कि जो भी वर्ब है हमारे वाक्य में वह वर्ब सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से एग्री करे। ठीक, जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट का सिंगुलर ही वर्ब होगा, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल होगी। यानी एक वचन के साथ एक वचन ही हमें क्या लेनी है? वर्ब। और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ हमें क्या लेनी होती है? बहुवचन वर्ब। सो दिस इज द बेसिक रूल व्हाट वी हैव रेड। ये एक बेसिक नियम है जो हमने अब तक पढ़ा है। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, जैसे ही is a डॉक्टर। अब इस सेंटेंस में आप देखिए ही क्या है? सिंगुलर है, तो इसके साथ जो वर्ब लगी हुई है ये भी क्या है? सिंगुलर ही है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। इसी प्रकार एक एग्जांपल और देख लें आप। राम इज ए गुड बॉय। यहां भी आप देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर ही क्या लगी है? वर्ब लगी है। प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब होगी। जैसे दे आर डूइंग गुड। वे लोग क्या कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं। तो दे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल ही वर्ब आएगी। ठीक है। इसी प्रकार आप देखें, वी आर सिटिंग इन द क्लास। ठीक है, कि हम कक्षा में बैठे हैं, तो यहां पर देखिए सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल ही क्या है? वर्ब है। तीसरा जो रूल है वो क्या है? व्हेन टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, उनको ज्वाइन किया जाए और वो भी किसके साथ? एंड के साथ, तो क्या वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, जैसे राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। तो आप देखिए राम सिंगुलर है, श्याम भी सिंगुलर है, लेकिन दोनों को ज्वाइन कर दिया किससे? एंड से। तो यहां पर जो वर्ब आई वो कौन सी आई? प्लूरल वाली। ठीक है, ही एंड रवि आर क्लास फेलो। आप देखिए वह और रवि जो है वो क्या है? क्लास फेलो हैं। तो यहां पर देखिए प्लूरल वर्ब हम ले रहे हैं, तो एंड के लगने से प्लूरल वर्ब का यूज हमको करना होता है। फोर्थ कंडीशन क्या है? व्हेन टू सब्जेक्ट्स टुगेदर एक्सप्रेस वन आइडिया। यहां से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस शुरू होते हैं। देखिए यहां पे कंडीशन को समझना बड़ा ज़रूरी है। जैसे ब्रेड एंड बटर मेक्स ए गुड ब्रेकफास्ट। अब ध्यान दें, ब्रेड और बटर, देखिए दोनों को साथ में कंज्यूम किया जाता है, ब्रेड और बटर को। तो इसमें आइडिया जो है वो क्या है? सिंगुलर है, और इस कारण से यहाँ पे हमने देखिए क्या है? सिंगुलर ही वर्ब लगाई है। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना है? सिंगुलर वर्ब लगानी है, जहां पर दो सब्जेक्ट्स एक साथ एक ही बात को एक्सप्रेस करते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं अपन इसमें। राइस एंड
curry is my favorite dish। तो इसमें भी आप देखिए राइस और करी दोनों को साथ में ही कंज्यूम किया जाता है। आइडिया एक ही है, राइस और करी दोनों को हम साथ में यूज कर रहे हैं एज ए फूड। यहाँ पर देखिए राइस और करी के बीच में एंड आया, लेकिन उसके बावजूद भी वर्ब क्या आई, सिंगुलर वर्ब आई। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। फिफ्थ रूल कहता है इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एज वेल एज और विथ द वर्ब फॉलोज द फर्स्ट सब्जेक्ट। जैसे दे एज वेल एज ही। अब देखिए दे एज वेल एज ही, तो इसमें पहला सब्जेक्ट क्या है, दे। तो दे के अनुसार हम यहां पे वर्ब लगाएंगे आर एट फॉल्ट। ठीक, इस सेंटेंस में हमें ही के अकॉर्डिंगली यहां पे वर्ब ना लेकर के जो फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली यहां पे हमने क्या लगाई, वर्ब लगाई, क्योंकि इसे एज वेल एज से ज्वाइन किया है। इसी प्रकार एक एग्जांपल और देखें, द प्रेसिडेंट विथ द कैबिनेट मिनिस्टर, the president with the cabinet minister. So now according to the president is attending the function। ठीक है, तो इसमें भी आप देखिए प्रेसिडेंट और द कैबिनेट मिनिस्टर के बीच में क्या लगा है, विथ, और इस कारण से हमने यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्या लगाई है, सिंगुलर वर्ब लगाई। यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल था तो हमने प्लूरल वर्ब लगाई है। नेक्स्ट, इफ टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय और नॉर आइदर और नाइदर नॉर सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। जैसे राम और श्याम इज एट फॉल्ट। तो यहां पर देखिए या तो राम फॉल्ट पर है या श्याम फॉल्ट पर है। ठीक है, दूसरे में देखिए आइदर मोहन और सोहन इज डूइंग दिस वर्क। तो यहां पर भी देखिए आइदर का प्रयोग होने से मोहन और सोहन के साथ में हमने क्या लगाया है, इज का प्रयोग किया है, सिंगुलर वर्ब यूज किया है। तो आई होप ये रूल्स आपको क्लियर हो गए। नेक्स्ट अपन देखते हैं रूल नंबर 7। सो नंबर 7 इज दैट इफ टू सिंगुलर नाउन्स जॉइंड बाय एंड रिफर टू सेम पर्सन और थिंग द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। देखिए जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को हम ज्वाइन करें किससे, एंड से, तो उसमें जो वर्ब हमको काम में लेनी है वो क्या लेनी है, सिंगुलर। क्यों, क्योंकि वह कि केवल एक व्यक्ति से यदि वह संबंध रखती है तो हमें वहां पे क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब लगाना। जैसे द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी is coming to visit the classes। अब इस वाक्य में आप देखिए द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी। अब यहाँ पर प्रिंसिपल व सेक्रेटरी दोनों ही कौन है, एक ही व्यक्ति है जिसके पास प्रिंसिपल एज वेल एज सेक्रेटरी का दायित्व है। तो वहाँ पर हमने वर्ब क्या लगा दी, सिंगुलर लगा दी। इसमें दूसरी कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स, ये कंडीशन में हम केवल एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो हमने सिंगुलर वर्ब लगाया है। लेकिन यदि ये दोनों ही अलग अलग ओहदे के व्यक्ति हैं तो इसमें जो दूसरी कंडीशन बनती है उसमें आप नोट कर लें कि यदि हम एक व्यक्ति की बात करते हैं तो पहला जो सब्जेक्ट है उसके साथ हम द लगा दें, डेफिनेट आर्टिकल द, और यदि ये दोनों ही अलग अलग हैं तो उस कंडीशन में हमें क्या लेना होगा, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी
आर कमिंग टू विजिट द क्लासेस। अब आप देखिए इसमें ये दोनों ही व्यक्ति अलग अलग हैं, तो यही पॉइंट है नोट करने के लिए कि यदि क्वेश्चन हमें इस प्रकार से मिलता है द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, तो यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, लेकिन अगर दोनों ही पार्ट में हमें द दिखाई दे दोनों ही सब्जेक्ट्स में, तो वहाँ पर ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं और उस कंडीशन में हम क्या लगा देंगे, प्लूरल वर्ब लगा देंगे। तो ये चीज़ भी इसमें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। नेक्स्ट रूल है इफ ईच एवरी ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ मैनी ए कम्स बिफोर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। जैसे ईच बॉय हैज डन हिज वर्क। ठीक है, ईच बॉय के साथ में हमने हैज़ का प्रयोग किया है। इसी प्रकार देखिए मैनी ए स्टूडेंट हैज़ पास्ड द एग्जामिनेशन। तो इस सेकंड वाले एग्जाम्पल में मैनी के साथ और पहले वाले में ईच के साथ। तो यहाँ पर बताया ईच एवरी ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ मैनी ए, जहाँ पर भी आए वहाँ पर हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। नाइन्थ रूल है व्हेन टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय टुगेदर विथ एंड नॉट बिसाइड्स नो लेस देन वर्ब विल बी सिंगुलर। जैसे रवि टुगेदर विथ हिज फ्रेंड्स इज प्रेजेंट। तो आप देखिए यहाँ पे हमने सिंगुलर वर्ब लगाई है कि रवि और उसके मित्रों के बीच में टुगेदर विथ आया है, इस कारण से हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल देखिए, नो वन बिसाइड्स रोहन नोज हिज सीक्रेट। अब यहाँ पर देखिए नो वन के बाद में बिसाइड्स का प्रयोग हुआ है। बिसाइड्स रोहन, नो वन और रोहन के बीच में क्या आया है, बिसाइड्स, और बिसाइड्स आने के कारण से यहाँ पर हमने जो वर्ब लगाई है वो क्या है, सिंगुलर। ठीक है, तो ये बात का हमें ध्यान रखना होता है। फिर 10th रूल में है इन द सेंटेंसेज बिगिनिंग विद देयर द वर्ब एग्रीज विद द नंबर ऑफ द नाउन दैट फॉलोज इट। जैसे पहला आप देखें, देयर आर 20 रूम इन दिस होटल, यानी इस होटल में कितने रूम हैं, 20। अब देखिए 20 रूम, देयर के बाद 20 रूम से पहले हमें इसको सेटिस्फाई करना है। वॉट एवर नंबर वी आर गेटिंग हियर प्लूरल नंबर, सो वी आर यूजिंग हियर प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पर जो भी नंबर हमको मिल रहा है उसको हमें फॉलो करना है। यदि ये सेंटेंस इस प्रकार से आए, देयर इज वन विंडो इन दिस रूम। अब इस वाक्य में आप देखिए देयर के बाद वन विंडो वाली बात आ रही है, सिंगुलर है, तो उसके साथ में हमने क्या लगाई है, सिंगुलर वर्ब लगाई है। ठीक है, रूल नंबर 11 कहता है सम वर्ब्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग टेक्स सिंगुलर वर्ब। जैसे पॉलिटिक्स, एज पर द नेम सजेस्ट, पढ़ने के अनुसार वो हम क्या मानेंगे कि ये प्लूरल है, लेकिन इसके मीनिंग को आए तो मीनिंग, इसकी बात करें तो मीनिंग सिंगुलर है, तो सिंगुलर मीनिंग के अकॉर्डिंगली ही हमने इसमें क्या लगा देनी है, वर्ब लगा देनी है। पॉलिटिक्स इज नॉट एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक, इसी प्रकार दूसरा देखें, दिस न्यूज हैज नो बेसिस
यानी कि इस न्यूज़ का कोई आधार नहीं। तो यहाँ पर देखिए क्या लगा है, सिंगुलर वर्ब। न्यूज़ इज ऑल्सो प्लूरल बट इट गिव्स ए सिंगुलर मीनिंग एंड वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब। ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 12 विल सी। सो प्लूरल नाउन्स विच इंडिकेट्स द नेम ऑफ ए कंट्री, प्रोविंस और टाइटल ऑफ ए बुक विल टेक ए सिंगुलर वर्ब। देखिए जिन भी सेंटेंसेस में हमें कोई नाम मिलता है, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज ए डेवलप्ड नेशन, तो आप देख रहे हैं इसमें द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आया, नेम ऑफ ए कंट्री इज इट, सो वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब। दूसरा एग्जांपल देखें, द अरेबियन नाइट्स contains many interesting stories। तो यहाँ पर देखिए द अरेबियन नाइट्स, अरेबियन नाइट्स क्या है, एक किताब का टाइटल है और इसके साथ में हमने वर्ब क्या लगाई है, सिंगुलर वर्ब लगाई है। नेक्स्ट देखिए, कलेक्टिव नाउन जनरली टेक सिंगुलर वर्ब व्हेन द सब्जेक्ट स्टैंड्स फॉर द कलेक्शन एज ए होल, बट will take plural verb when the subject stands for individuals of which it is composed। जैसे the jury has 5 members। ठीक, तो यहाँ पर तो द जूरी एक कलेक्टिव नाउन के रूप में हमने इसके साथ क्या लगाया, सिंगुलर वर्ब लगाया है। ठीक है, कि एक जूरी के 5 सदस्य हैं। अब इन सदस्यों का अपना अपना एक मत है, तो वो जब अपना ओपिनियन देते हैं उस दौरान हम उसको इस प्रकार लिखेंगे, द ज्यूरी हैव डिफरेंट ओपिनियंस। अब देखिए उसके 5 सदस्य, तो पांचों सदस्य की अपनी अपनी राय हो सकती है, तो उस दौरान हम उसमें प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो इसको थोड़ा सा हमें सीरियसली ऐसे क्वेश्चंस को देखना होता है। नेक्स्ट, नाउन्स विच आर सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग टेक ए प्लूरल वर्ब। जैसे पीपल जनरली सिंगुलर फॉर्म है, लेकिन इसका मीनिंग आप सभी जानते हैं प्लूरल है, तो यहां पर हम प्लूरल वर्ब ही लेंगे इसमें। पीपल आर टॉकिंग अबाउट दिस इंसिडेंट। ठीक, नेक्स्ट कैटल। ठीक है, कैटल भी सिंगुलर है लेकिन इसका मीनिंग जो है वो प्लूरल होता है। कैटल आर ग्रेजिंग। ठीक, नेक्स्ट, व्हेन प्लूरल नाउन एक्सप्रेसेस सम स्पेसिफिक क्वांटिटी और अमाउंट कंसिडर्ड एज ए होल टेक ए सिंगुलर वर्ब। जब प्लूरल नाउन एक स्पेसिफिक क्वांटिटी या एक स्पेसिफिक राशि को अंकित करे तो उस में हम सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, 20 रुपीज इज ए वेरी स्मॉल अमाउंट। 20 रुपए, ठीक है, पूरे को यदि देखा जाए तो अपने आप में एक बहुत छोटी राशि है, तो यहां पर हमने वर्ब क्या यूज की है, सिंगुलर, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक अमाउंट को शो कर रहा है। ठीक है, कई बार एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और हम इसके साथ में आर का प्रयोग करते हैं और वो गलत होता है। नेक्स्ट, 2 किलोमीटर्स इज शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक, तो यहां पर भी 2 किलोमीटर्स अपने आप में एक निश्चित डिस्टेंस को बता रहा है, इस कारण से यहां पे हमने क्या लगाया, सिंगुलर वर्ब लगाया। लास्ट, यू विल सी व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज ए रिलेटिव प्रोनाउन। यदि हमें कोई रिलेटिव प्रोनाउन मिलता हो, whom, which, that, what आदि, देन द वर्ब एग्रीज विद द एंटीसीडेंट ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल के लिए देखिए, इट इज they who are at fault।
ठीक है, इट इज दे हु आर एट फॉल्ट। तो यहाँ पर देखिए दे के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर वर्ब लगाई, क्योंकि जो रिलेटिव प्रोनाउन है उससे पहले हमें जो भी सब्जेक्ट मिल रहा है, जो भी हमको यहाँ पे सब्जेक्ट मिल रहा है, वॉट एवर सब्जेक्ट वी आर गेटिंग, वी हैव टू जस्ट फॉलो इट एंड वी हैव टू पुट एज पर द सब्जेक्ट, एंड हियर वी हैव यूज्ड प्लूरल वर्ब। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देखें, इट इज राम हु इज डूइंग दिस वर्क। तो अब इसमें आप देखें, यहाँ पर हमारे सामने जो सब्जेक्ट है वो है क्या है, राम। राम क्या है, सिंगुलर है। तो इस रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद में हमने क्या लगाया, सिंगुलर वर्ब लगाई है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है। तो विद दैट वी हैव कंप्लीटेड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ऑल्सो। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी कंसेप्ट रिलेवेंट विद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एंड विल मीट अगेन विद सम अदर टॉपिक। टिल देन, गुड बाय।